वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ा हुआ वीडियो है। जो सिविल इंजीनियर्स है या सुपरवाइजर है या वैसे लोगों को, मकान मालिकों के लिए जो अपने मकान बना रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो मान लिया कि जैसे सैंड की हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सैंड जो है काफ़ी कॉस्ट बढ़ गई है इसकी। अगर पटना में आप ले तो ये 45 रुपये CFT से लेकर के 75 रुपये CFT तक अलाउ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सैंड कहाँ से आ रही है, इसकी क्वालिटी क्या है। अच्छी क्वालिटी के सैंड हो गए तो थोड़ा रेट ज़्यादा होगी, बट मीडियम क्वालिटी के सैंड हो गए तो 35 से लेकर 40 रुपये पर CFT मिल जाती है। उसी तरह अगर दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो सैंड की जो कीमत है 900 से लेकर के 1500 रुपये पर टन के हिसाब से आपको सैंड का कीमत वसूला जाता है। उसी तरह यूपी में भी लगभग इसी तरह की रेट है। और अगर आप देखेंगे जो ट्रक्स जो आप मेजरमेंट करते हैं तो कई बार ये आपको जाने अनजाने में गलत हो जाती है, इससे आपको काफ़ी लॉस हो जाती है। क्योंकि जो लोडर आ रहे हैं, पहले का जो ट्रक जो है आपको कन्वेंशनल ट्रक होते हैं जिसकी बॉडी का जो नीचे की अगर बॉटम का अगर लेंथ लेंगे और ऊपर का लेंगे तो लगभग बराबरी रहती थी। बट आज जो लोडर आ रही है, लोडर में आपकी जो बॉटम का जो आप लेंथ लेंगे वो लगभग तो नीचे का लेंथ कम रहती है, ऊपर का ज़्यादा होती है। अगर मेजरमेंट आप ढंग से नहीं करेंगे तो आपको साइड पर माल जो है आपको बहुत कम गिरेगा, बट आपको माने रेट जो है ज़्यादा लग जाएगी पर ट्रक। तो इसको ध्यान में रख करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इसमें कैलकुलेशन मैंने दिखाएंगे, उसको आप ध्यान से देख करके अपना एक आइडिया ले सकते हैं। आइए हम फील्ड में चल के देखते हैं कि किस तरह की ट्रक होती है, इसकी शेप क्या होती है और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो ये इस तरह की एक ट्रक है जिसमें आप पाएंगे कि इसकी जो बॉटम की जो डाला है, इसकी बॉटम की और इसकी टॉप की हाइट बराबर है। तो इस केस में इसका जो वॉल्यूम निकालने के लिए आप एल लेंगे, एल तो आप एक ही एल लेंगे, और इसका ब्रेथ लेने के लिए इस डाला का जो ब्रेथ है इस तरह से इसको लेंथ ब्रेथ मेजर कर लेंगे। और हाइट के लिए आप क्या करेंगे, जो ये डायमेंशंस है पीछे का या बीच का डायमेंशंस वो ले लेंगे, हाइट ले लेंगे तो इसकी वॉल्यूम निकल जाएंगी। मान लिया कि आपने देखा कि इस ट्रक में ये अलग अलग वॉल्यूम में रखा हुआ है, इसकी जो सेंट की हाइट अलग है, पीछे की हाइट अलग है, बीच का हाइट अलग है और वो बराबर नहीं किया हुआ है। तो उस केस में ये जो हाइट है इसको क्या करेंगे, एक लंबा रड रखेंगे, 3 मीटर का रड रखेंगे, 3 मीटर से काम आपकी हो जाएगी। और एक हाइट यहाँ लेंगे, एक हाइट यहाँ लेंगे, एक हाइट यहाँ लेंगे, 3 हाइट ले लेंगे और उसको एवरेज करके यहाँ पर हाइट के जगह डाल देंगे। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को गुना करेंगे तो आपको क्यूबिक फीट में आपको आ जाएगी। क्यूबिक मीटर भी ले सकते हैं और इसको टन में कन्वर्ट करके जैसे रड आपको रेट लगा हुआ है सप्लायर से उस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि फाइन सैंड है कि कोर्स सैंड है, किस तरह से आपको किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वो देख करके आप पेमेंट के लिए आप उसके लिए पेमेंट का बिल बनाइए। आइए हम दूसरी तरह का एक लोडर देखते हैं जिसमें सप्लाई सैंड हो रही है या एग्रीगेट हो रही है, किसी तरह की मटेरियल हो रही है, आपको इसको मेजर करना है। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो L1 है और इसका L2 है, दोनों का हाइट में डिफरेंस है, तो दोनों को एवरेज लेंगे। उसी तरह अगर पीछे का डाला देखेंगे, इसकी हाइट और इसकी हाइट, आगे की हाइट अगर बराबर है तो एक ही हाइट रखेंगे। और इसका ब्रेथ जो है, ब्रेथ इसकी जो डाला का ब्रेथ है, इस तरह से जो आप प्लान अगर इसको देखेंगे आप, तो ये इसके प्लान देख रहे हैं तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और इसकी हाइट आप सामने से देख रहे हैं, दिस इज़ द हाइट, राइट। तो लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई, हाइट मिल गई। तो लेंथ में प्रिकॉशन सही रखना है, चूँकि बॉटम का और टॉप का हाइट जो है अलग अलग है, तो इसको एवरेज लेने हैं। इस तरह से हम वॉल्यूम निकालते हैं। आइए देखते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकली हम करके कैसे इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। मैंने अपना एक्सेल शीट खोल लिया है, आप सिंपल पेपर में लिख लीजिए कि बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। तो वॉल्यूम और डंपर निकालने के लिए ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, हाइट लिखिएगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने बताया है, तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगी। तो ऐसे डंपर के लिए जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ की इनकी लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, तो मान लीजिए इसमें हमने आप देखा कि जो बॉटम की इसकी डंपर की लेंथ है ये 6 मीटर, टॉप की है 5.5 मीटर्स और डंपर की हाइट जो है ये है आपकी 2 मीटर और डंपर की ब्रेथ है 1.7 मीटर। तो डंपर का जैसे मैंने इस तरह का प्लान बना लिया, राइट। तो यह है आपकी, यह है ब्रेथ, दिस वन इज़ लेंथ। एवरेज लेंथ लेने पड़ेंगे आपको क्योंकि इसकी बॉटम की और टॉप की हाइट अलग अलग है, तो एवरेज लेंथ लेना पड़ेगा और ब्रेथ लेना पड़ेगा और हाइट
वो डेप्थ होती है डंपर की एक्चुअली, वो आप ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ डंपर निकालने के लिए एवरेज लेंथ 6 प्लस 5.5 एवरेज हो गई, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो इसकी एवरेज आ गई। उसके बाद आपका जो ब्रेथ है वो 1.7 है और हाइट है 2 मीटर्स। तो एवरेज अगर लेंथ है जैसे टॉप डाला और बॉटम डाला की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, जो एवरेज कर दिए ऊपर नीचे का दोनों का। और इसकी जो ब्रेथ है 1.7 मीटर है और हाइट है जो 2 मीटर। तो आप अगर तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका 19.55 क्यूबिक मीटर सैंड आई। 19.55 क्यूबिक मीटर का पेमेंट के लिए आप तैयार कर सकते हैं, बिलिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिए, कुछ रह जाए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका भी वो लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।